वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्थ फैक्ट वीजी। आज के इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे, जानेंगे, यानी कि स्पर्म काउंट और स्पर्म मोटिलिटी। इसकी समस्या आज के समय काफी बढ़ गई है। काफी सारे लोगों को जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जुड़ी हुई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। काफी लोगों की स्पर्म काउंट कम है, स्पर्म मोटिलिटी कम है, यानी कि शुक्राणु की संख्या कम हो गई है, शुक्राणु हेल्दी नहीं है। उसकी वजह से आजकल जो है इनफर्टिलिटी यानी कि बांझपन की समस्या बढ़ रही है। कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें बच्चा पैदा करने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। उनकी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है, उनके पार्टनर जो है प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हैं। उसके साथ साथ ओवरऑल जो सेक्स डिजायर होता है उसमें भी काफी कमी आ गई है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम हो गई है। तो आज के इस वीडियो में सारी चीजें हम लोग डिटेल में समझेंगे कि किन लक्षणों को शुरुआती दौर में ही आप पकड़ के ये जान सकते हैं कि आपका स्पर्म काउंट और स्पर्म मोटिलिटी यानी शुक्राणुओं की संख्या और वो हेल्दी है कि नहीं, वो आप कैसे जान सकते हैं, ताकि अगर शुरुआती समय आप इसको पकड़ लिए तो फिर ये समस्या बाद में गंभीर नहीं होगी। या फिर टेस्टोस्टेरोन आपके बॉडी में कम है तो उसके क्या प्रमुख लक्षण है। उसके साथ साथ इसको बढ़ाने के लिए, अपना स्पर्म काउंट को इंक्रीज करने के लिए, स्पर्म मोटिलिटी को हेल्दी रखने के लिए, बढ़िया करने के लिए, उसके साथ साथ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को इंक्रीज करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, क्या करनी चाहिए, डाइट में क्या शामिल करनी चाहिए। उसके साथ साथ अगर इनफर्टिलिटी की समस्या है इन वजहों से तो उसे कैसे दूर करने में आप मदद कर सकते हैं, अपने आप को कैसे हेल्प कर सकते हैं अपने डाइट, खान पान, दैनिक दिनचर्या, लाइफ स्टाइल को सुधार के। तो ये सारी चीजें अगले कुछ मिनट में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे मित्रों। उसके साथ साथ ये भी जानेंगे कि आपका जो स्पर्म काउंट है उसकी जांच घर पे कैसे कर सकते हैं। जो वीक स्पर्म है, कमजोर शुक्राणु, वो कैसा दिखता है, शुक्राणु की कमी कब होती है, कैसे पता करें कि शुक्राणु कम है, ये सारी चीजें समझेंगे। तो मित्रों, चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें मित्रों। दोस्तों, इससे पुराने जमाने से चली आ रही परेशानी कहें या जो आधुनिक जीवन शैली के वजह से कई तरह के विकार आ गया है, उसकी वजह से पुरुष में शुक्राणुओं की कमी आजकल ये काफी कॉमन हो गई है। पूरे शहर की सड़कों के बाहर नामर्दी की अचूक दवा बेचने वाले विज्ञापन की अधिकता से भी इस बात की गंभीरता को आप समझ सकते हैं। इससे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि एक इंसान में शुक्राणु की कमी का क्या असर पड़ता है। तो इसका सीधा सरल उत्तर यह है कि ऐसे पुरुष अपना वंश नहीं बढ़ा पाते, मतलब ऐसे इंसान बच्चा पैदा करने में असमर्थ होते हैं। इसे ही पुरुषों का बांझपन भी कहा जाता है। ऐसे लोगों को सामाजिक एवं पारिवारिक शर्मिंदगी का सामना भी करना पड़ता है। इससे इतर यह एक हेल्थ का भी इशू है। अगर इसके सही कारणों के बारे में जाने, अगर आप जान पाए तो इसकी चिंता से आपको मुक्ति मिल सकती है। तो आइए जानते हैं कि पुरुषों में शुक्राणु की कमी क्या और क्यों होती है मित्रों, जब पुरुष के बीज में प्रति मिलीलीटर शुक्राणुओं की संख्या 1.5 करोड़ से कम होती है तो मेडिकल की भाषा में कहा जाता है कि अमुक व्यक्ति का स्पर्म काउंट कम है। कम शुक्राणु होने को मेडिकल भाषा में ओलिगोस्पर्मिया भी कहते हैं। और अगर बीज में एक भी शुक्राणु नहीं है तो इसे एजोस्पर्मिया कहते हैं। कम स्पर्म वाले पुरुष अपने साथी यानी पार्टनर, पत्नी को प्रेग्नेंट नहीं कर पाते हैं या इसमें उन्हें दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इसका मतलब यह है कि महिला को हेल्दी रूप से गर्भवती करने के लिए यानी प्रेग्नेंट करने के लिए स्वस्थ और अधिक स्पर्म काउंट की आवश्यकता होती। तो अब आइए जानते हैं कि ये शुक्राणु यानी स्पर्म कम काउंट कम क्यों होते हैं। तो किसी भी पुरुष में शुक्राणु कम होने के कई कारण हो सकते हैं। यह हार्मोन में आनुवांशिक असंतुलन के वजह से भी होता है, यानी कि जेनेटिक होता है। आपके अगर फैमिली में इस तरह का बैकग्राउंड है तो हो सकता है। उसके साथ साथ वैसे लोग जो बहुत अधिक नशा करते हैं तो उनका भी स्पर्म काउंट और स्पर्म मोटिलिटी की समस्या रहती है। उसके साथ साथ अगर जीवन शैली सही ना हो, मसलन आपको अच्छी नींद ना आती हो, आप हमेशा तनाव में रहते हैं, ऐसी स्थिति में आपको ये सारी चीजें जो है आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे असर डालता है मित्रों। अक्सर ऐसा देखा गया है कि जिस व्यक्ति का स्पर्म काउंट कम होता है उसमें कामेच्छा यानी सेक्स डिजायर की भी कमी हो जाती है।
उनकी सेक्स में रुचि कम हो जाती है। और उसके साथ साथ जो हाइड्रोसील की एरिया है वहां पे गांठ हो सकती है, सूजन होती है या दर्द होती है, उस वजह से भी जो है शुक्राणु की कमी यानी स्पर्म काउंट की कमी होती है। हालांकि शुक्राणु के बनने की प्रक्रिया काफी जटिल है, लेकिन आधुनिक विज्ञान की प्रगति ने इसके कारणों और निदान की अच्छी पड़ताल कर ली है। तो हमें जानना चाहिए कि एक एक्टिव स्पर्म जो है ये एक हेल्दी जो है चाइल्ड को जन्म दे सकता है। उसकी जो संख्या है, उसकी गति है, उसका जो साइज है, उसी के आधार पर एक हेल्दी चाइल्ड जो है आपका बर्थ ले सकता है यानी कि जन्म ले सकता है। अगर एक का भी सिस्टम खराब है यानी कि लेडीज का या फिर जेंट्स का, तो मादा अंडे का जो है स्वस्थ निषेचन यानी जो ओवल्यूशन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, तो वो चीजें नहीं होगी। इसलिए हेल्दी जो है एग्स रिलीज होना और हेल्दी स्पर्म काउंट और मोटिलिटी रहना, ये दोनों चीजें जो है सही होनी चाहिए मित्रों। WHO के हिसाब से बीज के सैंपल में कम से कम 40% एक्टिव स्पर्म होना चाहिए, तभी वह एक हेल्दी और एक्टिव सीमेंट काउंट होगा। यूं तो साथी के अंडे को फर्टिलाइज करने के लिए एक ही स्पर्म काफी होता है, लेकिन फिर भी इनकी संख्या जितनी अधिक होगी तयशुदा फर्टिलाइजेशन की जो है गुंजाइश रहती है। तो अब आइए जानते हैं कि स्पर्म काउंट कम होने के कुछ क्या कॉमन कॉज है यानी कारण है। तो जो अंडकोश से यानी कि आपके हाइड्रोसील से निकलने वाली नसों में जब सूजन हो जाता है तो शुक्राणु की कमी हो जाती है यानी कि स्पर्म की कमी हो जाती है। उसके अलावा यौन आधारित संक्रमण, नशा और तनाव की वजह से भी जो है स्पर्म की संख्या में कमी हो सकती है। यदि किसी व्यक्ति में स्खलन की समस्या है यानी कि जो है स्पर्म रिलीज हो जाता है, तो इससे भी स्पर्म काउंट में कमी आती है। लंबे समय तक साइकिल चलाने से भी जो स्पर्म काउंट में जो है वो कमी होती है, स्पर्म मोटिलिटी की समस्या होती है। अब बात आती है कि ये जो कमी है स्पर्म काउंट, स्पर्म मोटिलिटी की जो समस्या है, इससे दूर कैसे कर सकते हैं। तो अपने दिनचर्या में, लाइफ स्टाइल में, खान पान में कुछ चीजों को आप इम्प्रोवाइज करके इसको दुरुस्त कर सकते हैं। उसकी जो सबसे पहली चीज है कि आप स्मोकिंग एकदम न करें। यह स्पर्म काउंट कम होने की सबसे बड़ी वजह है। पुरुषों में धूम्रपान की जो आदत है, स्मोकिंग की जो आदत है, ये काफी कॉमन है और इस वजह से स्पर्म में कमी भी पुरुषों में काफी कॉमन होती जा रही है। उसके साथ साथ शराब का सेवन सीमित मात्रा में करें या बिल्कुल ना करें। आज के समय शराब भी लोगों के जीवन से काफी जुड़ गया है और लोग आमतौर पर काम के दबाव के बाद शराब का सेवन करते हैं, जैसे काफी स्ट्रेस का काम है या कई लोग जो है हैबिचुअल भी हो गए हैं। कई लोग पार्टी सार्टी के लिए भी जो है पीते हैं और बहुत ज्यादा शराब का सेवन भी आपके स्पर्म काउंट और स्पर्म मोटिलिटी को जो है डिस्टर्ब करता है। तो अगर आपको अच्छे स्पर्म काउंट, स्पर्म मोटिलिटी चाहिए तो आपको शराब से दूर रहनी चाहिए या इसका सेवन बहुत ही कम मात्रा में करें, तब जाके आपकी ये समस्या जो है दूर हो सकती है मित्रों। एक चीज और आजकल के नौजवानों में काफी कॉमन होती जा रही है, वो है ड्रग्स। इससे आप दूर रहें क्योंकि इसकी लत काफी तेजी से फैल रही है और ये जो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ को काफी डिस्टर्ब करता है। तो आपके स्पर्म काउंट, स्पर्म मोटिलिटी को काफी डैमेज करता है। इसकी वजह से आपको इनफर्टिलिटी हो सकती है यानी पुरुषों का जो बांझपन है उसकी समस्या काफी कॉमन देखी गई है। तो ड्रग्स से दूर रहें। उसके साथ साथ ड्रग्स और भी कई तरह के हेल्थ की जो है समस्या पैदा करता है मित्रों। एक और चीज काफी कॉमन है, ओवरवेट यानी बहुत ज्यादा वजन होना। ये भी इसका एक बहुत बड़ा कारण होता है। हैवी वेट जो रहते हैं व्यक्ति, वैसे लोगों को भी स्पर्म काउंट और स्पर्म मोटिलिटी की समस्या रहती है। उसके लिए नियमित रूप से व्यायाम करें, एक्सरसाइज करें। एक उम्र के बाद पुरुषों में मोटापा काफी कॉमन हो जाता है और मोटापा जो है कई बीमारियों का कारण बनता है। तो इसके लिए आप अपना वजन को कंट्रोल रखें। उसके साथ साथ तनाव से दूर रहें और खुश रहने की कोशिश करें, क्योंकि स्पर्म काउंट और मोटिलिटी को डैमेज करने में आपका स्ट्रेस यानी तनाव भी काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो उस चीजों से भी आपको दूर रहने की जरूरत है मित्रों, ऐसा माना जाता है कि पुरुष अगर 1 साल तक अपने साथी के साथ नियमित तौर पर संबंध बना रहा है और तभी भी संतान की उत्पत्ति नहीं हो रही है, तो यह माना जाता है कि वो व्यक्ति के स्पर्म काउंट या स्पर्म मोटिलिटी में जरूर कोई कमी है। ऐसी स्थिति में पुरुष को अपनी जांच करवानी चाहिए, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पुरुष अपने अहंकार में, ईगो में इसकी जांच नहीं करवाते और अपनी पत्नी पर ही जो है बांझपन होने का आरोप लगा देते हैं। यह गलत है। ऐसे पुरुषों को जो है जांच करवानी चाहिए और डॉक्टर से मिलनी चाहिए, क्योंकि हर बार
सिर्फ महिला की वजह से ही जो है बच्चा पैदा नहीं होता, ऐसा नहीं है। ज्यादातर मामलों में आज के समय पुरुषों में जो है स्पर्म काउंट और मोटिलिटी की समस्या रहती है। तो आपको दोनों को जो है जांच करवानी चाहिए। अगर महिला के एग रिलीज में दिक्कत है तो वहां उसकी जो है डॉक्टर इलाज करेंगे, दवाई चलाएंगे, सारी चीजें दुरुस्त करेंगे। या फिर अगर पुरुषों की जांच होगी, वहां स्पर्म काउंट और मोटिलिटी की समस्या रहेगी, तो फिर डॉक्टर उनका इलाज करेंगे, उनकी दवाई करेंगे। मित्रों स्पर्म काउंट और स्पर्म मोटिलिटी के लिए कई तरह के टेस्ट होते हैं, वो आपके डॉक्टर आपको बताएंगे। और अगर आपको साथ ही समस्या है तो आपको ये जांच जरूर करवानी चाहिए, जैसे जेनेटिक टेस्ट है, हार्मोन टेस्ट है, या फिर आपके स्पर्म काउंट मोटिलिटी का अलग टेस्ट है। तो ये सारी चीजें आपको करानी चाहिए मित्रों। अब बात आती है कि इसको दुरुस्त कैसे करें। तो सबसे पहले अपने लाइफ स्टाइल को थोड़ा चेंज करना होगा, अपनी दैनिक दिनचर्या में सुधार करना होगा। आपको अच्छी नींद चाहिए, उसके लिए रात में समय से आपको सोना पड़ेगा। सुबह अर्ली आपको उठ के थोड़ा एक्सरसाइज करना पड़ेगा, जो भी आपको पसंद है, जॉगिंग है या फिर रनिंग है या फिर मेडिटेशन है, योग है, जो आपको पसंद है, स्विमिंग है, आप करें। उससे क्या होगा कि आपका वजन जो है वो नियंत्रित रहेगा, बॉडी आपकी फिट रहेगी, और उसकी वजह से आपका जो हार्मोन का लेवल है बॉडी में, टेस्टोस्टेरोन का जो है लेवल है वो सही रहेगा। उसके साथ साथ अच्छे जो है नाश्ता, हेल्दी नाश्ता लें, ब्रेकफास्ट लें। आप स्प्राउट ले सकते हैं, कई तरह के ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। आपको हरी पत्तेदार साग सब्जी और फल लेने चाहिए। उसके साथ साथ अपने डाइट में खट्टे फल, विटामिन सी रिच फूड्स आपको जरूर शामिल करनी चाहिए, जैसे संतरा है, अंगूर है, उसके साथ साथ नींबू है। ये सारी चीजें जो है आपके स्पर्म काउंट मोटिलिटी को बढ़ाने में काफी मदद करता है। टमाटर भी आप ले सकते हैं, टमाटर रिच सोर्स ऑफ लाइकोपिन है, जो जबरदस्त एंटीऑक्सीडेंट है। वो भी आपके स्पर्म काउंट और स्पर्म मोटिलिटी को जो है काफी इंप्रूव करता है, बढ़िया करता है। तो ये सारी चीजें आपको करनी चाहिए मित्रों। उसके साथ साथ विटामिन सी का आप सेवन कर सकते हैं, सप्लीमेंट ले सकते हैं, या फिर विटामिन सी रिच फूड्स आप खाएं। विटामिन डी का आप सेवन करें, या फिर जो है सनलाइट में यानी सूर्य की रोशनी में थोड़ा देर खुले बदन आप जरूर रहें, उससे विटामिन डी की जो कमी है शरीर में वो दुरुस्त होगी। जिंक का सेवन आप करें, जिंक रिच फूड्स को अपने डाइट में शामिल करें। उसके साथ साथ स्ट्रेस को कम करें। मेथी को अपने खुराक में जरूर शामिल करें। मैका रूट सप्लीमेंट को अपने आहार में जो है शामिल करें। उसके साथ साथ ओवरऑल दिनचर्या को दुरुस्त करें मित्रों। अगर फल की बात करें तो संतरे है, नींबू है, अंगूर है, विटामिन सी से भरपूर होते हैं, ये काफी आपके लिए बेनिफिशियल है। दालें भी आप ले सकते हैं, फोलिक एसिड से भरपूर होती है, जो मजबूत हेल्दी स्पर्म के लिए जो है जरूरी होती है। गाजर को अपने डाइट में शामिल करें, बेटा कैरोटीन से भरपूर होती है, ये भी स्पर्म की जो है मोटिलिटी में सुधार करती है। उसके साथ साथ आप जो जिंक रिच फूड्स है उसके शामिल करें, जैसे मांस है, पोल्ट्री है, लीन बीफ है, सीप है। उसके साथ साथ ड्राई फ्रूट जैसे मेवा है, या फिर कद्दू का बीज, तिल का बीज, ये भी जो है जिंक रिच फूड्स है, और ये आपके स्पर्म काउंट मोटिलिटी को बढ़ाता है। उसके साथ साथ खट्टे फलों के साथ पत्ता गोभी, ब्रोकली, शिमला मिर्च, टमाटर, आलू भी विटामिन सी का काफी अच्छा स्रोत है। तो इससे भी आप अगर खाते हैं तो इससे भी आपके स्पर्म काउंट जो है बढ़ता है। ये सारी चीजें आपकी ओवरऑल हेल्थ को दुरुस्त रखेगा। तो आपको जो है रात में सही समय पर सोना है, सुबह सही समय पर उठना है, अच्छे से आधे घंटे कम से कम एक्सरसाइज करना है, नाश्ता लंच हो या फिर जो है रात का डिनर वो सही समय से लेना है। जंक फूड, फ्राई फूड, फास्ट फूड या फिर स्मोकिंग, अल्कोहल, कोल्ड ड्रिंक जैसी चीजों से आपको दूर रहना है। आपका वजन ज्यादा है, मोटापा है, तो उसे कम करें। ये सारी चीजें अगर आप करते हैं तो आपका स्पर्म काउंट और मोटिलिटी जो है कुछ ही दिनों में सुधार हो जाएगा मित्रों। और आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मित्रों।